आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू की एक ऐसी रेसिपी जो सर्दियों के मौसम में हर एक के लिए रामबाण है। इस लड्डू को खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी, साथ में ये शरीर को गर्म भी रखेगा। इस कड़ाके की सर्दी में अगर आप रोजाना एक लड्डू खा लेते हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम तो बढ़िया होगा ही, साथ ही आपको स्ट्रेस, पाचन तंत्र, स्किन और बाल की भी समस्याओं से राहत मिलेगी, क्योंकि इस लड्डू को बनाने में हमने कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट का यूज किया है। तो इस लड्डू को बनाने में मैंने यहाँ पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स का यूज किया है। तो मैं सभी की मात्रा आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना कितना लिया है। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश, ये चारों चीजें मैंने ली है 60 ग्राम। और इस लड्डू में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है गोंद है। तो यहाँ पे मैंने गोंद लिया है 100 ग्राम। कद्दू, खरबूज और तिल के जो यहाँ पे मैंने बीज लिए हैं वो 50-50 ग्राम है। मीडियम साइज आधा नारियल का गोला जिसे ग्रेट करके ले लिया है। और 30-40 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने लिया है मखाना, 300 ग्राम के करीब गुड़, गेहूं का आटा और घी। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आप यही डालें और इतनी मात्रा में ही डालें। आप 2 ड्राई फ्रूट से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, बट हाँ, गोंद आपको जरूर डालना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच घी। और यहाँ पर सबसे पहले हम भुनेंगे गोंद को। तो गोंद को हम पूरा एक साथ नहीं भुनेंगे, आधा आधा करके भुनेंगे, क्योंकि गोंद को भूनने का भी एक प्रोसेस होता है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो और कढ़ाई या पैन में थोड़ा घी होना चाहिए, और इसे चलाते हुए धीरे धीरे भुनेंगे ताकि ये बिल्कुल फूल के बड़ा बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर इसे भुनने में या पकने में कसर रह गई ना, तो फिर आपके लड्डू का स्वाद खराब हो जाएगा। तो इसे भूनते वक्त इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखकर इसे भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, ये गोंद जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल फूलकर बड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा सा कलर भी इसका हल्का ब्राउन हो गया है। तो बस इसे अब हम पैन से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे बैच का भी गोंद फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्राई होने के बाद इसे आप चाहें ना तो इस तरह से हाथों से ही आप इसे क्रश कर सकते हैं, मतलब मसल के ही तोड़ सकते हैं, इसका चूरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी बचा है, हम घी नहीं डालेंगे, बस इसी घी में हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ये जो हमने ग्रेट करके नारियल रखा था। बस मैक्सिमम 2 मिनट में ये अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर पैन में बिल्कुल भी घी नहीं बचा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर घी और इसमें हम रोस्ट कर लेंगे मखाना को। तो मखाना को हमें चलाते हुए बिल्कुल तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये बिल्कुल कुरकुरा ना हो जाए, मतलब हाथों से ही तोड़ने से ये बिल्कुल टूटने न लगे। तो यहाँ पे देखिए, मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी इसका डार्क हो चुका है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे पैन से, और पैन में हम बिना तेल घी डाले यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे तिल को। तो तिल बहुत ही जल्दी रोस्ट होकर तैयार हो जाएंगी, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़े से फूल भी गए हैं। तो बस इसे भी अब हम यहीं पे निकाल लेंगे पैन से। अब यहाँ पर हम पैन में फिर से डालेंगे 2 चम्मच घी भरकर, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बादाम, और बादाम के साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे अखरोट। करीब 1 मिनट तक इन दोनों को हम साथ में भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे काजू। काजू को भी हम आधा मिनट तक सभी के साथ भून लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कद्दू के बीज, और इन सारी चीजों को आधा मिनट तक हम और भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे खरबूज के बीज, क्योंकि हम वैसे वैसे चीजें डालते जा रहे हैं ना पीछे से बाद में, जिनको भूनने में कम टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर हम साथ ही में डाल देंगे तो कोई चीज ज्यादा भून जाएंगी और कोई कच्ची रह जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, जिनको भूनने में जितना जिस तरह का समय लगेगा हम उस हिसाब से उसे डालेंगे। तो अब सारी चीजों को यहाँ पे हम 1.5 से 2 मिनट तक एक साथ भून लेंगे, और ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी हैं। तो बस इसे अब हम पैन से निकाल लेंगे। पैन में थोड़ा बहुत घी लग रहा है, तो आप चाहे छेद वाली चम्मच से निकाल लें, या अगर आप घी के साथ भी चाहें तो इसे डाल सकते हैं। भुने हुए ड्राई फ्रूट और सीड्स को हम ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं गोंद को। तो गोंद देखिए कितनी आसानी से हाथों से ही टूट जा रहा है। तो इसे हमें मिक्सर में पीसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह से एक ग्लास या कटोरी लेके आप इस तरह से इसे दरदरा तोड़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा तभी लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पीस लेंगे मखाना को। तो मखाना को आप अपने पसंद अनुसार थोड़ा सा महीन या थोड़ा सा और दरदरा पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का पीसा है, और ये ड्राई फ्रूट और सीड्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इन्हें भी हम पीस लेंगे अपने पसंद अनुसार, थोड़ा सा दरदरा या महीन, और बहुत ही हल्का सा यहाँ पे हम पीस लेंगे नारियल को। अब तक जो भी चीजें हमने क्रश कर या पीस कर तैयार की है, सभी को एक थाली में इस तरह से रख लेंगे, और उसके बाद उसमें हम ये डाल देंगे भुना हुआ तिल, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिश। तो किशमिश को हमने भुना नहीं है, किशमिश हमें ऐसे ही डालना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो किशमिश को साबुत भी डाल सकते हैं, या इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किशमिश को इस तरह से 1-2 टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और जिस पैन में हमने सारी चीजें फ्राई की है ना, बस उसी पैन में हम फिर से डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी भर भर कर। और उसके बाद यहाँ पे आटा, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भरकर आटा लिया है। अब आटा को हमें बिल्कुल अच्छे से इसमें भूनना है घी में। जैसे हम बेसन का लड्डू बनाते समय बेसन को जब घी में भूनते हैं तो पूरी तरह से बेसन घी में डूबा रहता है ना, मतलब हम ज्यादा मात्रा में घी का इस्तेमाल करते हैं तो बेसन की भुनाई भी अच्छे से होती है और लड्डू का स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं आटा को भी ज्यादा घी में भूनूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे कम घी में भूनना तो आप इसे कम घी में भी भून सकते हैं। बस आटा को भूनने में थोड़ा सा समय और ज्यादा लगेगा, तो आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से बनाए। भाई लड्डू बना रहे हैं तो थोड़ा अगर ज्यादा भी घी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप घी से परहेज करते हैं तो आप इसे कम घी में भी भून सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाद में 2 चम्मच के करीब घी और डाला था, फिर भी यहाँ पे आटा जो है बिल्कुल भरभरा सा ही है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के घी और डाल रही हूँ और इसे अभी हम भूनते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो रखकर हमें आटा को बिल्कुल आराम से भूनना है ताकि बिल्कुल अच्छे से सिक जाएंगे, तभी लड्डू का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। आखिर में 1 चम्मच के करीब घी मैंने और डाला है आटा को भूनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है, कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ चुका है ब्राउन। अब यहीं पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये सारे मिक्स में हम इस आटा को डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा फैला देंगे। और अब हम सेम पैन में डाल लेंगे 1/4 कप के करीब पानी और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे सारा गुड़, जो भी हमने गुड़ लिया था। अब गुड़ को हमें मेल्ट होने देना है और मेल्ट होने के बाद जब भी गुड़ में पहला उबाल आए ना, बस उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है और इस तरह से चला चला के गुड़ को हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। मतलब कि गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस वो थोड़ा सा उबल जाना चाहिए। तो गुड़ थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे पैन में ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ लड्डू बनाने का। अगर आप गुड़ से नहीं लड्डू बना रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण में लेके आपको दिखा रही हूँ कि आप इसे बूरा या चीनी से भी बना सकते हैं। तो थोड़े से लड्डू मैं यहाँ पे बूरा वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब बूरा, मतलब जिस तरह की मिठास आप पसंद करते हो लड्डू में उस हिसाब से आप इसमें चीनी या बूरा मिला देंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्स को भी आप लड्डू का शेप दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसके लड्डू बन जाएंगे। अगर बाय चांस लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी डालकर लड्डू बना सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए एकदम बने हैं ना परफेक्ट गोंद के लड्डू। और यहाँ हमने इसे बनाया है बूरा से, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसे गुड़ में बनाएं क्योंकि गुड़ और ज्यादा हेल्दी होता है, गुड़ में आयरन होता है। तो इस वाले मिक्स को मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया आपको दिखाने के लिए कि आप अगर चीनी या बूरा से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो मैंने भूरा डालकर बनाया था ये सभी लड्डू को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं गुड़ डालकर। तो ये सारे मिक्स में हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, गुनगुना गर्म ही है, तो हमें ऐसा ही गुड़ इसमें डालना है। अब सभी चीजों को हमें अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेनी है इस तरह से चम्मच से, या चम्मच से अगर अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा है तो हम हाथ लगा के ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गीला लग रहा है ना, गुड़ जैसे पूरी तरह से ठंडा होगा ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। तो इसके हमें फटाफट से बना लेने हैं लड्डू। लड्डू आप अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, थोड़े से छोटे या बड़े। यहाँ मैं थोड़े छोटे छोटे ही लड्डू बना रही हूँ। और ये गुड़ में बना हुआ गोंद का लड्डू को बांधने में समय भी नहीं लगता है, ये बस इस तरह से गोल करेंगे ना ये लड्डू बन के तैयार हो गया। इसे हमें ज्यादा दबा दबा के बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरह से हल्का सा हाथ में लेंगे और गोल करेंगे, ये लड्डू बन के तैयार। तो बस इसी तरीके से हम फटाफट सभी लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। इस लड्डू को बनाने में टाइम नहीं लगेगा और ना ही इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। आप चाहे तो इस अकेले ही इस लड्डू को आप बना के तैयार कर लेंगे। इस लड्डू को खाने से आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी ही होंगी, साथ में किसी भी तरह का शरीर में दर्द रहेगा तो उसमें भी राहत मिलेगी। डिलीवरी के बाद माँ को इसीलिए इस तरह का लड्डू बनाकर दिया जाता है ताकि उनके शरीर में भी मजबूती रहे और दर्द में भी आराम मिले। तो जल्दी से बनाइए ये गोंद, ड्राई फ्रूट और सीड्स के लड्डू, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद लड्डू हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये गोंद के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट लड्डू बने हैं। इसे बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे सभी आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।